हरिओम। नमो नमः। सभी विद्यार्थियों को, सभी पाठकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम एक नए विषय के साथ में उपस्थित होते हैं और आज का विषय है हमारा ण्यंत प्रक्रिया में अभिभवत की रूप सिद्धि करना। अभिभवत में जो जो सूत्र काम आने वाले हैं उन सूत्रों को भी यहाँ देख लेते हैं। तो देखें, नित्यतः आदेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये। हिंदी अर्थ इसका लिखें कि द्वित्व करना हो तो णिच को मानकर अच के स्थान पर आदेश नहीं करना चाहिए। णिचि अचः, णिचि णिच परे हो तो अचः आदेशः न स्यात्, आदेश नहीं होता है, इसलिए द्वित्वे कर्तव्य, जब हमको द्वित्व करना हो तो इस परिभाषा से ये सिद्ध होता है कि हमको जो अजंत लक्षणावृद्धि है उस अजंत लक्षणावृद्धि को नहीं करना है। दूसरा सूत्र इसमें काम आएगा लुंग लंग लृंग स्व लुदात्तः, अर्थात लुंग लंग लृंग और इन सारे लकारों में अट का आगम होता है और वह अट उदात्त होता है। अब अट क्योंकि टित है अतः धातु की आदि में आता है, इसके लिए सूत्र हमारा काम करता है आद्यन्तौ टकितौ। अगला सूत्र है इतश्च। इतश्च सूत्र का अर्थ है नित लकार में जब परस्मै पद तिंग प्रत्यय लगा हो तो उस तिंग का इकारांत का जो होता है वो लोप हो जाता है। तिंग चित सार्वधातुकम, सार्वधातुक का संज्ञा करने का ये सूत्र है। तिंग और शित सार्वधातुक होते हैं। तिंग क्या होता है तो टिप तस जी सिप तस था मिप वस मस, 18 प्रत्यय हैं, वो 18 प्रत्यय हमारे सार्वधातुक कहलाते हैं। और शित क्या है, जिन प्रत्यय जिनमें श एक संज्ञा हो वो हमारे शित कहलाते हैं। तो यहाँ तिंग और शित जितने भी हैं उन सब की सार्वधातुक संज्ञा। इसके बाद में है चिली लुंगी सूत्र। ये कहता है कि चिली आदेश होता है कब, जब लुंग लकार परे में हो तब। लुंग परे होने पर धातु से चिली प्रत्यय होता है। अगला सूत्र है णी श्री द्रु श्रुभ्यः कर्तरि चंग। णी यानी ण्यंत, श्री धातु, द्रु धातु, श्रु धातु, इन धातुओं के कर्तरि कर्ता अर्थ में चंग होता है चिली के स्थान पर। देखें, कर्ता अर्थक लुंग लकार परे होने पर ण्यंत धातु, श्री धातु, द्रु धातु एवं श्रु धातु से परे चिली को चंग आदेश होता है। अगला सूत्र है चंगी। चंग परे होने पर अभ्यास भिन्न धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, और अगर प्रथम एकाच न हो तो अजादि द्वितीय एकाच को द्वित्व होता है। इसके बाद में पूर्वो अभ्यास सूत्र। पूर्व की अभ्यास संज्ञा होती है जब भी हम द्वित्व करते हैं। द्वित्व करने के तुरंत बाद क्योंकि दो हो जाते हैं तो उनमें दो में से हम पहले वाले की, पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा करते हैं। अभ्यासी चर, झलों को तो चर होता है और जस भी होता है, तो झस को जस होता है और खय को चर होता है। नित अथवा अणित परे होने पर अजंत अंग को वृद्धि होती है। नित अब चूंकि हम इसमें काम में लेंगे। इसके बाद में है एचो अयवायावह। एच के स्थान पर अय, अब, आय, आव आदि होते हैं। णौ चंगी उपधायाः ह्रस्वः। णौ सप्तमी एकवचनांत है और इसका अर्थ होता है एणी परे होने पर। तो हम यहाँ णिच का च णिच होगी और णिच का णी परे में होगा, ऐसी उपधा को हम ह्रस्व करते हैं। अर्थ हिंदी का देखें, चंग परे होने पर जो णी
है उसकी अंग की उपधा को ह्रस्व होता है। णेर नीति, णेह अनिति, ऐसा इसका विग्रह होगा। णेह जो बना वो णी का ही बना। कहा जिसके आदि में इट न हो, ऐसे आर्ध धातु के परे होने पर णी का लोप हो जाता है। सूत्र है सनवन लघुनी च अपरे अनग लोपे, चंग जिससे परे है ऐसे णी के परे में होने पर उस लघु परक अभ्यास के स्थान पर सन्वद भाव होता है। सन्वद भाव क्या होता है? जैसा सन के साथ होता है ठीक वैसा ही इसके साथ भी होगा। ओह उयणज परे, ओह सन परे होने पर जो अंग अवयव अभ्यास के ऊ के स्थान पर, ओह जो बना है वो ऊ का ही षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो ऊ के स्थान पर इकार आदेश होता है। कब? जब परे में पवर्ग हो, कोई यण हो या जकार हो, इनमें से कोई भी हो और वो अपरक हो तो हम उसके स्थान पर इकार आदेश कर देते हैं। दीर्घोह लघु, दीर्घ हो जाता है लघु के स्थान पर। सन्वद भाव यदि हो तो अभ्यास के लघु को भी दीर्घ होता है। इन सब सूत्रों के सहायता से हम आगे एक रूप सिद्धि करने वाले हैं और वो है अभिभवत। धातु रही हमारी भू और भू के साथ में प्रेरणा अर्थक एक प्रत्यय है, वो है णिच। णिच में से हमें ण और च दोनों की संज्ञा करनी है। तो चुटु सूत्र से, क्योंकि प्रत्यय का आदि वर्ण है इसलिए चुटु सूत्र से इसकी संज्ञा की जाएगी, और च प्रत्यय का अंतिम है इसलिए हलंत्यम सूत्र से इसकी संज्ञा होगी। तस्य लोपः सूत्र से इन दोनों एक संज्ञकों का लोप होगा। तो स्थिति हमारे पास में आती है भू प्लस ई। यहाँ पर भू क्योंकि आदि इगंत है और इगंत अंग को हम वृद्धि करते हैं, क्योंकि आगे णिच का न भी इत है। णित होने की वजह से अचो णिति सूत्र ये वृद्धि कर देता तो भू के स्थान पर भव हो जाता। ऐसी स्थिति में क्योंकि हमें नित्यतः आदेश न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये, द्वित्व हमको आगे करना है इसलिए इसमें निच को मान करके वृद्धि नहीं होगी। तो अजंत लक्षणा वृद्धि का हम निषेध कर देते हैं और फिर आगे गति लेते हैं। सनाद्यंताः धातवः से हम इसकी धातु संज्ञा करेंगे। धातु संज्ञा के बाद में लुंग लकार लाएंगे। भू ई और लुंग आया। लुंग लंग लिरंग तो अडुदात्तः सूत्र से अट का आगम आएगा, क्योंकि अभिभवत में हमको आगे आ चाहिए। अट का आगम हुआ, अट में से हमें ट की आवश्यकता नहीं है इसलिए ट की संज्ञा करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे। इधर कर्तृ की विवक्षा में लुंग के स्थान पर प्रथम पुरुष एक वचन के लिए हम टिप प्रत्यय लाए। टिप के प का और अट के ट का अनुबंध लोप कर देंगे। स्थिति हमारे पास बचती है अ, भू, ई और टी। इतश्च सूत्र से ई का भी लोप होगा और किस ई का होगा? वो टी के ई का होगा, क्योंकि ये तिंग के ही इकार का लोप करता है। अ, भू, ई, त। चिली लुंगी सूत्र से लुंग परे होने पर धातु से परे चिली प्रत्यय आएगा। तो चिली की णी श्री द्रुभ्य कर्तरी चंग सूत्र से ण्यंत धातु से परे चिली को चंग का आदेश, चिली के स्थान पर चंग किया, चंग का अनुबंध लोप हुआ। तो इसके बाद चंगी सूत्र से अभ्यासहीन धातु को द्वित्व करेंगे। तो द्वित्व होगा, भू का 2 बार कर देंगे। अ, भू, भू, ई, अ, त। पूर्वोभ्यास से पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा होगी। अभ्यास संज्ञा के बाद में अभ्यास चर्च से भ के स्थान पर हुआ अ, बू, भू, ई, अ, त। नीति से अजंत लक्षणा वृद्धि हुई, लेकिन ऐसे वह सूत्र ने औ के स्थान पर आव किया। तो भाव
भव के स्थान पर आव तो भाव हुआ। नवचंगी उपधाया ह्रस्व, इस उपधा को ह्रस्व किया तो बू में ऊ जो लगा है उसको ह्रस्व ऊ किया। णेरनिटी सूत्र से णिच के ई का लोप, अबूभव, और इधर जो ई लगा था उसका लोप हुआ, लास्ट में बचा अत। सनवन लघुनी चन अनग लोपे, सूत्र से बू को सनवद का भाव। ओह पुयणज परे, सूत्र से ह्रस्व इकार आदेश, तो ऊ के स्थान पर इकार आया। और अब बना अविभवत। अभी भी हमको ब में दीर्घ ई चाहिए, तो एक अंतिम सूत्र लगाते हैं, दीर्घोह लघोह। इस सूत्र से ह्रस्व ई के स्थान पर दीर्घ रूप करने पर हमारा अविभवत रूप सिद्ध होता है।